टाइम को विस्तार से समझेंगे। यह अध्याय हमें मानव की उत्पत्ति, उसके विकास, जीवन शैली, औजार, कृषि, कला और समाज के बारे में गहराई से जानकारी देता है। मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विचार चार्ल्स डार्विन की विकासवाद की थ्योरी से आता है। इस थ्योरी के अनुसार प्रजातियां प्राकृतिक चयन और अनुकूलन की प्रक्रिया से समय के साथ बदलती हैं। प्राइमेट्स यानी कपी और वानर से मनुष्य के पूर्वज अलग होकर धीरे धीरे होमिनिन के रूप में विकसित हुए। मुख्य होमिनिन प्रजातियां। मानव विकास की कई कड़ियां हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 40 से 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में पाए गए। होमो हबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन कहा जाता है, ने सबसे पहले औजार बनाए। होमो इरेक्टस ने आग का प्रयोग किया और लंबी यात्राएं की। निएंडरथॉल्स ने मृतकों का दफन किया, जिससे उनकी संस्कृति झलकती है। और अंततः होमो सेपियंस यानी आधुनिक मनुष्य का उदय हुआ। आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत। वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। लगभग 2 लाख वर्ष पहले होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर एशिया, यूरोप और अंततः पूरी दुनिया में फैल गए। इसे ही आउट ऑफ अफ्रीका थियरी कहा जाता है। हालांकि कुछ विद्वान बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण का भी समर्थन करते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रमाण अफ्रीकी उत्पत्ति के पक्ष में है। शिकारी संग्रहकर्ता जीवन। प्रारंभिक मानव शिकार, मछली पकड़ने और जड़ फलों के संग्रह से जीवनयापन करता था। वे छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जिन्हें बैंड कहा जाता है। एक बैंड में लगभग 20 से 50 सदस्य होते थे और वे मौसम तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार स्थान बदलते रहते थे। औजार और तकनीक। प्रारंभिक मानव ने समय के साथ औजार बनाना सीखा। होल्ड डाउन औजार सबसे सरल थे, फिर अचूलीन औजारों का प्रयोग हुआ जिनमें हैंड एक्स प्रमुख थे। मेसोलिथिक काल में सूक्ष्म औजार यानी माइक्रोलिथ्स का उपयोग शुरू हुआ। लेवलोइस तकनीक में पत्थर को योजनाबद्ध तरीके से काटा जाता था। हाफ्टिंग तकनीक से औजार लकड़ी या हड्डी से जोड़े जाते थे। आग और आश्रय। आग की खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। इससे न केवल भोजन पकाना आसान हुआ, बल्कि सुरक्षा, गर्माहट और सामाजिक एकता भी बढ़ी। आश्रय के रूप में प्रारंभिक मानव गुफाओं या झोपड़ियों में रहता था। भारत के भीमबेटका शैलाश्रय इस जीवन शैली का प्रमाण है। जीवित रहने की तकनीकें। मानव ने जीवित रहने के लिए कॉम्पोसाइट टूल्स बनाए, यानी कई सामग्रियों से बने औजार। माइक्रोलिथ्स के सहारे शिकार और जाल बिछाने में आसानी हुई। आग ने न केवल भोजन को अधिक पौष्टिक बनाया, बल्कि जानवरों से रक्षा भी की। कृषि क्रांति। लगभग 12,000 वर्ष पहले जलवायु स्थिर हुई और कृषि की शुरुआत हुई। खेती और पशुपालन ने मानव जीवन को बदल दिया। फर्टाइल क्रेसेंट में गेहूं और जौ, चीन में चावल और बाजरा, मेहरगढ़ में गेहूं, जौ और पशुपालन, अमेरिका में मक्का और आलू, अफ्रीका में बाजरा और ज्वार की खेती हुई। यही कृषि क्रांति कहलाती है। स्थायी जीवन। कृषि क्रांति के बाद लोग स्थायी बस्तियों में रहने लगे। ग्रामों का विकास हुआ, भंडारण प्रणाली और मिट्टी बर्तन बने। अधिशेष उत्पादन से श्रम विभाजन और विशेषीकरण हुआ। धीरे धीरे समाज में असमानता भी बढ़ी और प्रमुखों का उदय हुआ। कला और संस्कृति। प्रारंभिक मानव ने गुफा चित्रकला बनाई, जैसे लास्को और अल्तामिरा की गुफाएं तथा भारत के भीमबेटका शैल चित्र। इनमें जानवरों, शिकार और नृत्य के दृश्य मिलते हैं। मानव ने प्रतीकों, भाषा और अनुष्ठानों का भी विकास किया। मृतकों का दफन ये दर्शाता है कि प्रारंभिक मानव मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास करता था। सामाजिक जीवन। परिवार और कबीला समाज की मूल इकाई थे। श्रम विभाजन में पुरुष और महिला की भूमिकाएं अलग अलग थीं। प्रारंभिक समाज में नियम और नेतृत्व अनौपचारिक थे, परंतु स्थायी जीवन और अधिशेष उत्पादन से प्रमुखों और नियमों की व्यवस्था उभरी। व्यापार और आदान प्रदान। मानव समाज में आदान प्रदान के 3 रूप प्रमुख थे। रेसिप्रोसिटी यानी देना और लेना, रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रमुख द्वारा बांटना, और बाटा यानी वस्तु विनिमय। लंबी दूरी पर संसाधनों का आदान प्रदान होता था और इससे नेतृत्व और असमानता की शुरुआत हुई। निष्कर्ष। संक्षेप में, मानव विकास की यात्रा लंबी और जटिल रही। शरीर और मस्तिष्क का विकास हुआ, औजार और आग ने जीवन बदला, शिकार संग्रह से कृषि की ओर संक्रमण हुआ। स्थायी जीवन, कला और संस्कृति ने समाज की नींव रखी और अंततः आधुनिक सभ्यता का निर्माण हुआ।